नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश चंद और आप लोग देख रहे हैं प्रकाश दिनेश ब्लॉग्स। मित्रों, अब हम लेके आए हैं एक और नया ब्लॉग। मित्रों, आज एक जो ब्लॉग हम दिखाने वाले हैं, इस ब्लॉग में दिखाएंगे आपको एक सच्ची घटना का स्थल। यहाँ पर एक माता जो है सती हुई थी, उनका जो मंदिर है, भव्य मंदिर, उसका हम दर्शन कराएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे करता हूँ गुजारिश, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मित्रों, अभी हम आपको दिखा देते हैं, एक बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हैं, इस वृक्ष पे लगा हुआ है, देख सकते हैं, सती आशा देवी जाने का रास्ता, सती आशा देवी मंदिर जाने का रास्ता। मित्रों, तो ये जो मंदिर है सती आशा देवी के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। और ये जो स्थल है मित्रों, ये लगभग हस्तिनापुर से जो ये मार्ग है, देख सकते हैं, ये नहर का मार्ग है। यहाँ इस मार्ग से आप आ सकते हैं मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर से। लगभग 12-13 किलोमीटर दूर आपको पड़ेगा ये। और जो मंदिर का रास्ता है वो इस पुल के माध्यम से हम इस नहर को पार करके जाएंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम यहाँ पर एक ग्रामीण हैं, उनसे संपर्क करते हैं, थोड़ा इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये इन बुजुर्ग से। राम राम जी। तो आप थोड़ा हमें जानकारी दीजिए, आप यहाँ के लगते हैं हम। तो यहाँ पर जो हमने बोर्ड पढ़ा सती आशा देवी, तो इसके बारे में आप जो भी कुछ जानते हो थोड़ा बता दीजिए। आपका नाम? मेरा नाम चरण। तो आप थोड़ा सा ये बता दीजिए, ये किस कारण जो है मंदिर बनाया गया, सती नाम लिखा है, तो किस कारण है वो बता दीजिए हमें ज़रा। जो उसका बंजारा मार्ग है, जब से सती मंदिर है ना, सती जी, यहाँ सती हो गई। अच्छा, ये जो इनका गंगा के, अच्छा, तो जो सती हुई हैं आशा देवी, इन्होंने अपने पति को मृत पाया यहाँ। हाँ। और मृत पाके इन्होंने क्या किया कि जो है माता रानी को साक्षी मानकर और रोती रोती वहाँ पर सती हो गई। तो मित्रों, हमने इनसे संपर्क किया, इन्होंने हमें जानकारी दी। बाकी हम इस रास्ते से तो मित्रों चलते हैं हम आगे की ओर। अब हम उस मंदिर पर पहुंच चुके हैं। तो वो मंदिर यहाँ पर है, उस मंदिर का हम अंदर चल के दर्शन करेंगे और आपको बताएंगे इसकी पूरी घटना। तो काफ़ी भव्य मंदिर बना हुआ है, बाहर से देख सकते हैं कितनी ऊंची चोटी है इसकी, ऊपर तक उसकी बनावट और सुंदरता आपको बयां करती है। सीढ़ी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और जो माता जी की जो प्रतिमा है उनका दर्शन करते हैं और भक्ति लाभ प्राप्त करते हैं। और जो महाराज जी हैं उनसे भी हम संपर्क करते हैं और इसकी संपूर्ण घटना मालूम करते हैं। द्वार से हम अंदर आ चुके हैं और मंदिर पे देख सकते हैं आप लोग, माता बैठी हुई हैं, उनकी प्रतिमा है। काफ़ी पुराना भव्य मंदिर है कि प्रतिमा आपने देखा। और इनकी लीला महाराज जी से मालूम करते हैं और इनसे संपर्क करते हैं। तो महाराज जी हैं। राम राम महाराज जी। नमो नारायण जी, नमो नारायण। तो महाराज जी, हम यहाँ पर जो आए हैं, माता सती के नाम से जो यहाँ पे लिखा हुआ था बोर्ड, उसको देख के आए हैं। तो थोड़ा सा हमें इनके बारे में बताइए, इनकी जानकारी दीजिए। मेरे गुरु का नाम श्री महंत रमन गिरी महाराज जी दिल्ली रहते हैं आश्रम जी। बाबा श्याम गिरी समाधि जी। ऐसा हमने बताया, वैसा आपको हम बताते हैं जी। बिल्कुल। वो बताते थे कि ये जो माता जी हमारी जी, ये दिल्ली के रहने वाले जी। और इनके जो पति थे उनका लेन देन था गढ़ी।
गढ़ी। ये बताते थे कि ये थे बंजारे, और पहले बंजारों का लेन देन बहुत होता था, व्यापार करते थे। हाँ जी, व्यापार करते थे। तो इन पे गढ़ी वालों पे तो उनका पैसा था। जैसे ही इनके एक लड़की की शादी आई तो इन्होंने जब उन पर खबर करी, वे वहाँ से कुछ पैसा अपने साथ में लिया, कि लड़की की शादी है, क्या पता कितनी जरूरत पड़ जाए पैसे की। जी। तो उन्होंने आके यहाँ कही भाई अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत हो तो मेरे पास पैसा है। उनके जी ठीक है, बैठ जा। जो उनका पैसा था उन्होंने सोची भाई कुछ तो पैसा इनका पहला है और कुछ पैसा इनका इन पे है। तो उनके दिल में जो है बेईमान आ गया, और वे जब उन्हें भगा कर खेतों पे लिया और खेतों पर ला कर उनके पति की नाड़ काटी। और जो सती हमारी माता जी हैं, ये आशा देवी माता जी, तो इनको सपने में रात को दिखाई दिया कि तुम्हारे पति को मार दिया। तो वे दिल्ली से पता नहीं कैसे कैसे करके बड़ी मुसीबत से वे यहाँ गई, और गढ़ी पहुँचने के बाद यहाँ कुछ जानकारी ली, और जानकारी लेने के बाद में उन्हें पता लगा कि वो मार दिया। तो उनमें इतनी शक्ति थी कि उन्होंने ये बताया कि मेरे पति यहाँ दबाई। तो गांव वालों के सामने जो है उन्होंने अपने पति की लाश को से उखड़वाया, और उखाड़ने के बाद में फिर शराब देने वाली बात आ गई। तो जैसे ही वो शराब दे रही थी तो गढ़ी वाले जो है वो हाथ में खड़े हो गए, माता भाई इसमें गलती हमारी नहीं है, जिन की गलती है भाई उन्हें कोई शराब तो मिलना चाहिए। तो तब माता जी ने उन्हें शराब दिया कि जिन्होंने यूँ काम करा है उनकी वंशवेल नहीं चलेगी। और माता जी जो है अपने पति को लेकर, और उनके जहाँ मुझे गंगा जी दिखाई दे जाएगी जहाँ से, वहीं मैं सती होगा। तो जहाँ अब ये मंदिर बना हुआ है, यहाँ माता जी को गंगा जी दिखाई देगी। अच्छा। और वहीं माता जी अपने पति के साथ सती हो गई। यहाँ पे मतलब पहले जंगल और टीला था। हाँ, यहाँ टीला था बहुत रेतों का। हाँ, तब यहाँ नहर यहाँ से जैसे ये यहाँ तक आए और यहाँ से उनको माता जी को यहाँ से गंगा जी के दर्शन हो गए, और यहाँ पर आके उन्होंने प्राण त्याग दिया अपना, जो अपने प्राण यहाँ सती हो गए। तो ये जब से यहाँ पर पेट से बनी हुई है। और यहाँ मठ था पहले, और मठ होने के बाद में यहाँ साधु संत भी आने जाने लगे जी। और फिर उसके बाद में जो था हमारे गुरुजी यहाँ जानकारी दी गुरुजी ने, और गुरुजी ने फिर ये मंदिर वही निर्माण कर रहे हैं। अच्छा। मिला कि यहाँ पर जो घटना घटी हुई है वो सत्य घटना है, जो भी आपने बताया वो आपने भी सुना है। जीती जागती कलयुग की लक्ष्मी है, कलयुग की देवी है माता जी। घटना यहाँ पे घटी है वो सब इनके मुख से हमने सुना, कि जो प्रतिमा है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। और मित्रों, आज की जो हमारी वीडियो थी वो आपको कैसा लगा? अगर हमारी जो जानकारी है और जो हमने आपको दिखाया वो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।